नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी सहित अन्य शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा पटवारी घूस की रकम लेते रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। प्रशासन की मुस्तैदी से नाबालिग का रोका गया विवाह, समझाइश के बाद बैरंग लौटी बारात। खबरें अब विस्तार से। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शहीद हुए सीडीएस बिंद के दामाद बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी सहित अन्य शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का दुखद निधन हो गया था। इस दुखद दुर्घटना में जनरल रावत की पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत सहित 11 अन्य सैनिक भी काल के गाल में समा गए थे। इन्हें नमन करने आज नागरिक मंच द्वारा श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला, विधायक केपी त्रिपाठी, नागेंद्र सिंह, श्यामलाल द्विवेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, रिटायर्ड कर्नल पी गंगा, कलेक्टर इलैया राजा टी, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, पूर्व महापौर ममता गुप्ता सहित सैनिक स्कूल और रीवा जोन के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में शामिल रहे। आपको बता दें कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जनरल बिपिन रावत के रीवा राजघराने के संबंधों के साथ बिंद के दामाद के तौर पर उनकी जीवन गाथा का स्मरण किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जनरल रावत का संपूर्ण जीवन निष्ठापूर्वक देश सेवा के लिए समर्पित रहा है। वो महान देशभक्त थे। उनकी काबिलियत ने ही उन्हें भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पूरा देश शोकाकुल है। जनरल रावत अमर हो गए। उनके भारत की रक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने देश के सम्मान को शिखर तक पहुंचाया। श्री शुक्ल ने शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पेश है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। प्लेन हादसे में 20 शहीदों को श्रद्धांजलि की गई है रीवा की तरफ से, क्या बोलें? आज रीवा के नागरिकों के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर राज कपूर ऑडिटोरियम में जनरल बिपिन रावत के धर्मपत्नी और जो 11 हमारे सेना के अधिकारी शहीद हुए, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो इसी में सारे लोग आए हुए थे और पूरे शहर ने उनकी वीरता को सलाम किया है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। और जिस तरह से जनरल बिपिन रावत जी के नेतृत्व में सारी दुनिया में भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम पिछले वर्षों में देखने को मिला है, उससे पूरा देश जो है वो कृतज्ञ महसूस करता है। और उनके अचानक चले जाने का अंदेशा किसी को नहीं था। उनके जाने से भारी कष्ट सभी के दिल और दिलों को पहुंचा है, इसलिए अब उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करके हम लोगों ने उनके कर्तव्यों को नमन किया है। फिर एक घूसखोर चढ़ा लोकायुक्त के हत्थे 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया पटवारी, कार्यवाही जारी। लोकायुक्त पुलिस ने आज एक पटवारी को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने किसान से जमीन का सीमांकन कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी, जिस पर किसान के द्वारा लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर आज लोकायुक्त पुलिस ने घूसखोर पटवारी को 4000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। रीवा में आए दिन हो रही लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही के बाद भी घूसखोरों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज फिर एक घूसखोर लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आपको बता दें कि नईगढ़ी तहसील के शाहपुर हल्के में पदस्थ पटवारी ललित कुमार शर्मा को आज लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी सीमांकन कराने के नाम पर फरियादी किसान
राम कैलाश साकेत से रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद परेशान होकर लोकायुक्त पुलिस में पटवारी के खिलाफ राम कैलाश ने शिकायत दर्ज कराई और आज लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 4000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों के भीतर रीवा लोकायुक्त पुलिस की यह चौथी कार्रवाई है, जिससे ट्रैपिंग की कार्रवाई करते हुए 4000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते कल राजभान सिंह महाविद्यालय मनिकवार में पदस्थ अशोक कुमार पीढ़िया को भी 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। लगातार हो रही लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी बेखौफ अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं और काली कमाई करने के लिए इनके द्वारा अक्सर गरीब जनता से रिश्वत की मांग की जाती है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में शिकायतकर्ता राम कैलाश साकेत एवं लोकायुक्त पुलिस से प्राप्त जानकारी के अंश। पोस्ट रामपुर, थाना नई गली। पटवारी क्या नाम है? पटवारी का ललित शर्मा। कितना रुपए मांग की गई थी आपसे? पहले 1000 दिए थे, फिर 500 दिए थे, फिर आज 4000 दिए हैं। किस लिए? नक्शा तमीर के लिए। पटवारी साहब क्या बोले थे, किसको किसको पैसा देना है? पटवारी साहब नहीं बोले थे किसको को देना है। सिर्फ अपने लिए मांगे थे? हाँ, बस यही कहते थे हमको दे दीजिए 5000। हमें दे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। कर देंगे। कागज़ दे दिया है आज, कहीं के 16 को नहीं 17 को हो जाएगा। यानी कुल आज तक मिला के 5500 रुपये आप दे चुके? जी। तो ग्राम शाहपुरा निवासी राम कैलाश साकेत ने शिकायत की थी कि उसके ज़मीन का सीमांकन और नक्शा तरमीम करने के लिए पटवारी ललित शर्मा द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। इसमें विनती करने पर उसके द्वारा 4000 रुपये की शिकायत देने पर बातचीत तय हुई थी और आज 4000 रुपये देते हुए लोकायुक्त टीम द्वारा उसको ट्रैप किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तहसील का मामला है? ये मामला नई गढ़ी तहसील का ग्राम शाहपुरा रामपुर सर्किल लगता है और यहीं के आसपास नई गढ़ी तहसील का ही मामला है। किस पटवारी द्वारा मांगी गई थी? ये ललित शर्मा द्वारा रिश्वत मांगी गई थी, जिसे आज 4000 रुपये देते हुए टीम द्वारा ट्रैप किया गया। कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई इसकी अग्रिम कार्रवाई जारी है। पुलिस उप अधीक्षक परिहार साहब के निर्देशन में की गई। निरीक्षक जियाउल हक और निरीक्षक प्रवीण सिंह इसमें शामिल रहे। बाकी हमारे स्टाफ बड़ी अच्छी भूमिका निभाए इसमें कार्रवाई करने में। धन्यवाद। जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत सेमरा गांव में 14 साल की नाबालिग बाल विवाह का शिकार होने जा रही थी। ऐन वक्त पर मौके पर पहुंची पुलिस, जिला प्रशासन सहित महिला बाल विकास विभाग की टीम ने बाल विवाह को रुकवाया और बारात को समझाइश देकर वापस भिजवाया और नाबालिग की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। आपको बता दें कि बाल विवाह अपराध होने के बाद भी कुछ लोग अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उनका विवाह कर देते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला देखने को आया है बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव से, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग का ब्याह उसके नाना नानी जबरन बिना उसकी मर्जी के करा रहे थे और उसको विवाह के बंधन में बांधने की तैयारी चल रही थी। मंडप सजा था, मेहमान जुटे हुए थे, तभी इसकी भनक महिला बाल विकास विभाग की टीम को लगी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस और जिला प्रशासन की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाइश दी और रास्ते में आ रही बारात को रोककर दूल्हे के परिजनों को भी समझाया, जिसके बाद बाराती समझ गए और बारात लेकर वापस लौट गए। कानूनन नाबालिग की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण ये बाल विवाह की श्रेणी में आता है। प्रशासनिक अमले की परिजनों और सगे संबंधियों को हिदायत देकर ब्याह को रोक दिया गया और पुलिस प्रशासन की सक्रियता से एक नाबालिग की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। आइए सुनते हैं इस संबंध में शिव कुमार वर्मा एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। शादी हो रही थी बैकुंठपुर क्षेत्र में, क्या मामला था सर? हाँ, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है जहाँ पर ये सूचना मिली कि बच्ची है, नाबालिग है और उसकी शादी कर रहे हैं। तो नायब तहसीलदार और महिला बाल विकास अधिकारी वहाँ मौके पे पहुँचे, जानकारी ली तो उनको जानकारी मिली कि हाँ, बच्ची कि नाबालिग है और उसकी शादी कर रहे हैं। वो अपने नाना के यहाँ रहती थी। उसका पिता उसकी माता से अलग रहता है काफ़ी समय से और उसकी माँ अपने मायके में नाना के पास रह रही थी उसकी, तो नाना ये शादी करवा रहे थे। जानकारी ली कि बारात भी आ रही है, रास्ते में है, तो बारात को भी समझाया गया, बारात से बातचीत की गई, बारात के लोग भी मान गए। फिर बारात रास्ते से वापस चली गई, बारात पहुँच ही नहीं पाई वहाँ तक और समझाने पर मामला सुलझ गया है।
मस्जिद की संपत्ति पर कब्जा करने, प्राइवेट संपत्ति पर वक्फ बोर्ड से बना ली कमेटी, मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं रुक रहा संपत्ति पर कब्जे का दौर। आपको बता दें कि मंदिर मस्जिद की संपत्ति पर बेजा कब्जा करने के लिए लोगों के द्वारा नित नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक और प्रशासन धर्म स्थलों की जमीन को जहां ऐसे कब्जाधारियों से मुक्त कराने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर कब्जे का दौर बदस्तूर जारी है। अभी हाल ही में शहर के बीचों बीच स्थित मन्नान मस्जिद का एक मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि मन्नान मस्जिद हाजी मन्नान के द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद कैंपस में कई मकान बने हुए हैं जिसमें हाजी मन्नान के परिवार के लोग निवास करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों ने इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड संपत्ति बताकर कमेटी गठित कर ली और आए दिन लोगों को मस्जिद खाली करने की धमकी दे रहे हैं। आज इसी मामले को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि वहां भी जमात के कुछ लोगों ने एक कमेटी बनाकर मस्जिद में कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि इस बात की शिकायत कई बार प्रशासन से भी की गई है। माना जा रहा है कि यदि इस मामले का तुरंत निराकरण नहीं हुआ तो आगे एक बड़े विवाद की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। हालांकि इस मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का स्टे जारी किया गया है। बावजूद इसके आए दिन दूसरे पक्ष के द्वारा उत्पात मचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अच्छे संकेत नहीं है। पेश है इस संबंध में वहां के रहवासियों सहित हाजी मोहम्मद अली से प्राप्त जानकारी के अंश। आपके द्वारा ये बनाई गई थी मस्जिद, इसका आज 240 के 35 से 40 साल के आसपास इसका तामीर है। जब हमारी छोटी दरगाह बनी थी तभी हमारी ये मस्जिद बनी थी। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में ही बनाई थी, बल्कि ये पूरा मोहल्ला बसवाया था हाजी जी ने। जितने आसपास मकान हैं उनके बसाए हुए लोग हैं। और यहाँ पर एक मदरसा लगता था, हाफिज साहब पढ़ाते थे, यहाँ पे इमामत भी करते थे, तो हम लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहीं पे ऊपर मदरसा लगता था। आज से कम 50-60 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, तब हम लोग यहाँ पढ़े हैं। और आज तक इतनी उम्र हमारी 75 साल की है, हमने कभी भी ये किसी से नहीं सुना या जाना कि यहाँ पर कोई प्राइवेट आदमी है। और प्राइवेट आदमी ना होने की वजह से ये जितने ख़ानदान हैं बढ़ते गए, औलाद होती गई, उनकी औलादें हुई, इस तरह से पूरा मोहल्ला बसा है। जो भी हैं ये हाजी मन्नान साहब के ख़ानदान के ही लोग हैं। हमारा बेइज्जती कर रहे हैं, हम जबकि घर के बाहर नहीं निकलते, नकाब में रहते हैं, उसके बावजूद हमारे घर के लोगों को मना करते हैं। लॉकडाउन के दौरान बात हुई थी कि नमाज प्रशासन की तरफ से 7 लोग को पढ़ने का, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती घुसा हमारे घर के अंदर और नमाज पढ़ी। उसी दौरान की बात को ये लोग विवाद में मेरा नाम लिख दिए हैं, रिपोर्ट करे हैं। अभी हाल ही में क्या घटना हुई है? हाल में घटना ये हुई है कि इन लोग ने ज़बरदस्ती करते हैं और क्या कहते हैं, मन्नान मस्जिद को वक्फ बोर्ड में कहते हैं और बोलते प्रशासन की तरफ से हमें वो यहाँ का चार्ज दिलाया जाए, जबकि हमारे जेठ लोग इसके मुतवल्ली हैं। ये जो मन्नान मस्जिद के नाम से जानी जाती है, ये हमारी पुश्तैनी को पैतृक संपत्ति है, जो 125 साल करीबन हो गए इसको बने हुए। हमारे पूर्वजों में से ही इसमें मुतवल्ली होते चले आ रहे हैं। आज उनके न रहने के बाद आज का मुतवल्ली मैं हूँ, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बनाया। अब पता ये चला है कि भोपाल वक्फ बोर्ड ने कमेटी गठित करके फैजुल्ला बख्श के नाम से भेजी है और तमाम अभिलेखों में मन्नान मस्जिद के नाम से ये मस्जिद दर्ज है। और रीवा शहर के किसी भी मस्जिद में आप जाकर ये पता कर लें कि किस मस्जिद के नाम से जानी जाती है, बखूबी आपको पता चल जाएगा। मतलब ये फर्जी। और ये जो कमेटी बना के लाया है इन्होंने, वो फर्जी कमेटी है, क्योंकि तमाम रिकॉर्डों में हाजी अब्दुल मन्नान साहब का नाम है, 1782 नंबर प्लाट नंबर है, और जिसमें अभिलेखों में हाजी अब्दुल मन्नान के नाम से जो जानी जाती है। इन्होंने कमेटी बनाने के बाद एसपी के यहाँ रिपोर्ट किया हमारे घर वालों के खिलाफ। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारे घर वाले सब मिल के इनको मारपीट किए हैं, जबकि इस मोहल्ले में बयानबाजी हुई, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। झूठा आरोप लगाया गया हमारे बहन बहनों के ऊपर, हमारे भांजों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर। फिर हमने एक याचिका दायर की जबलपुर हाई कोर्ट में। फ़िलहाल के लिए हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने सारे कागजात दिखाए तो उन्होंने ये यथास्थिति का आदेश दिया।
ये यथास्थिति का आदेश दिया सारे कागज़ देखने के बाद, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप अपील में जाइए। मैं जबलपुर न्यायालय गया, जिसमें याचिका दायर हो गई है। अब ये 17 तारीख को उसकी अपील की सुनवाई होगी। तो हमारी शासन प्रशासन से गुजारिश ये है कि अभी इसको बिना जाने समझे कोई कार्रवाई न की जाए, और ये जांच का विषय, इसको जांच कराई जाए कि कमेटी जो इन्होंने बनाई है वो फर्जी है। यहाँ का भी कोई यहाँ 125 सालों में कोई कमेटी नहीं बनी, और वो ये कहते हैं कि हमको चार्ज दिलवाया जाए। जब वक्फ बोर्ड ने हमको कोई कमेटी बना के दी ही नहीं, और ना वक्फ बोर्ड में ये जायदाद शामिल ही है, तो किस बात का उनको चार्ज दिया जाएगा। ये हमारी पैतृक संपत्ति हथियाने का एक षड्यंत्र और साजिश चल रही है लोगों में। भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। तीनों बाइक सवारों की हालत गंभीर। संजय गांधी में कराया गया है भर्ती। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे के करीब बैकुंठपुर के पास लौर तालाब के पास खमरिया गांव के समीप भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बेहोशी की हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल तीनों किशोर छात्र हैं जो स्कूली ड्रेस में थे। उन्हें लौर तालाब के पास ग्राम खमरिया के पास अज्ञात बोलेरो वाहन द्वारा ठोकर मार दी गई, जिससे तीनों स्कूली छात्र बुरी तरह से घायल हो गए, जिनकी हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने 2 को तुरंत मोटरसाइकिल से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। वहीं एक छात्र को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। किशोर छात्र किस गांव के हैं, कौन है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। वहीं अज्ञात बोलेरो का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों छात्र घटना स्थल पर ही बेहोश हो गए थे, जिनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। प्रस्तुत है 108 एम्बुलेंस के पायलट से प्राप्त जानकारी के अंश। भैया अभी ये 3 लोग को लेकर के आए, क्या पूरा मामला क्या है? ये 108 एम्बुलेंस से फ़ोन अज्ञात व्यक्ति ने लगाया कोई, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो 2 को लेकर मोटरसाइकिल से चले आए वो लोग। पता नहीं कौन लेके आया, लेकिन 2 आ गए। अब वहाँ की पब्लिक बताई कि एक बाकी है, तो उसको मैं एम्बुलेंस से बैठा के अपने उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हालत में है। अच्छा, तो हमको तो नहीं, तो ये जानकारी नहीं हो पाई कहाँ का, लेकिन लोग वहाँ के लोग, गाँव के लोग बोल रहे थे कि हटवा का रहने वाला है, लेकिन हम लोग फ़ोन लगाए तो उसका कोई पता नहीं चला है ना। कहाँ से घटना है? ये घटना लौर तालाब की है। लौर तालाब के आगे खमरिया बोलते हैं, खमरिया गाँव की है। परिजनों से सूचित करना चाहिए। हाँ, तो सूचना तो हम लोग बहुत कोशिश किए कि दे दें, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।